सुप्रभात बच्चों, आज हम जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उस सेकंड यूनिट टेस्ट के सराव यानी जो परीक्षा होने वाली है उस पर हम इन पार्टों का सराव लेने वाले हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न प्रकार है, पहला हम देखने वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब यहाँ पे पहला प्रश्न प्रकार है, देखो, कोष्टक में से उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो यहाँ पे जो पाठ है पेटूराम, उसके यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये दिए है। तो देखो, पेटूराम खाने पीने में रिक्त स्थान नहीं करते, तो यहाँ पे उत्तर आएगा पेटूराम खाने पीने में संकोच नहीं करते। दूसरा है पेटूराम एक पाव रिक्त स्थान खाएंगे, इसका उत्तर आएगा पेटूराम एक पाव मेवा खाएंगे। तीसरा पेटूराम एक रिक्त स्थान सेब खाएंगे, इसका उत्तर है पेटूराम 1 किलो सेब खाएंगे। पेटूराम आधा लीटर रिक्त स्थान पिएंगे, तो इसका उत्तर आएगा पेटूराम आधा लीटर दूध पिएंगे। आगे का है पेटूराम उपवास में रिक्त स्थान नहीं खाते, इसका उत्तर है पेटूराम उपवास में अधिक नहीं खाते। यहाँ पे इसके पर्याय भी दिए हैं, तो आपको यहाँ पे सही पर्याय चुनकर यहाँ पे लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा अधिक। ठीक है, आगे का देखो, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा रिक्त स्थान, तो इसका उत्तर आएगा मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। दूसरा है घनी पत्तियों के कारण रिक्त स्थान है मेरी छाया, इसका सही उत्तर क्या है? घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। तीसरा है हमेशा सबको रिक्त स्थान देने की है मैंने मन में ठानी, यहाँ पे देखो इसका उत्तर है हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, यहाँ पे सुख आता है। तीसरा है चौथा है सूखी पत्ती के रिक्त स्थान से मक्खी मच्छर दूर भगा लो, इसका उत्तर आएगा सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। सूरज की रिक्त स्थान से मिलकर हवा शुद्ध कर देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। उन्होंने रात के समय रिक्त स्थान का काम आरंभ किया, यहाँ पे सही उत्तर आएगा उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। चारों बेटे इधर उधर बैठकर रिक्त स्थान मारा करते थे, इसका उत्तर है चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। तीसरा हम दूर रिक्त स्थान पर जा रहे हैं, इसका सही उत्तर है हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पांचवा है जीवन में रिक्त स्थान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसका उत्तर है देखो जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसका उत्तर क्या आएगा? परिश्रम। आगे देखो, विहंग के पिताजी रिक्त स्थान है, अब इसका सही पर्याय आपको ढूंढ कर निकालना है। अच्छी बहस करते हैं, ब मज़ेदार चुटकुले सुनाते हैं, और क न्यायालय के किस्से सुनाते। इसका सही उत्तर क्या आएगा? विहंग के पिताजी न्यायालय के किस्से सुनाते, क इसका सही उत्तर है। तबसुम की बुआ जी रिक्त स्थान अ है, बचपन की बातें बताती है। ब ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है, और क खाना पकाने की तरकीब सिखाती है। इसका सही उत्तर आएगा ब तबसुम की बुआ जी ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। अब देखो प्रश्न प्रकार दूसरा है, इसमें एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए, इसका उत्तर है पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। दूसरा है पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया, इसका उत्तर है पेटूराम ने दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। तीसरा है पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए, इसका उत्तर है पेटूराम ने अंगूर केले और सेब मंगवाए। चौथा है पेटूराम ने कितने केले मंगवाए, इसका सही उत्तर है पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। आगे का प्रश्न है यह बधाई कार्ड किसने भेजा है, तो यह बधाई कार्ड स्वप्निल और मेघा ने अपने दादाजी को भेजा है। स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड किस अवसर पर भेजा है, स्वप्निल और मेघा ने यह बधाई कार्ड दादाजी के जन्मदिन पर भेजा है। तीसरा
कार्ड में संबोधन और अभिवादन के स्थान पर क्या लिखा गया है? तो देखो, कार्ड में संबोधन के स्थान पर पूज्य दादाजी और अभिवादन के स्थान पर लिखा है सादर प्रणाम, ये लिखा है। आगे प्रश्न चौथा, स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के क्या है? तो स्वप्निल और मेघा अपने दादाजी के पोता और पोती है। संदेश के स्थान पर कार्ड में क्या लिखा है? संदेश के स्थान पर कार्ड में जन्मदिन की बधाई लिखा है। आगे का प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। अनाज, गुड़, तेल आदि कौन बेचता है? पंसारी। फूल और हार कौन बेचती है? फूल वाली मालिन। फल कौन बेचता है? फल वाला। आगे देखो, नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता है? तो इसका उत्तर आएगा, नीम अपने आप को डॉक्टर, ओझा, वैद्य या हकीम नहीं मानता है। नीम के पेड़ की छाया कैसे होती है? नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठान रखी है। नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती है? तो इसका उत्तर आएगा, नीम की सूखी पत्तियां उन्हीं कपड़ों और अनाज को सुरक्षित रखती है। नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए? नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वह हमें कई तरह से सुख देता है। नीम अपने आप को क्या मानता है? नीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। आगे देखो, रामदीन के बेटे कैसे थे? रामदीन के बेटे बहुत आलसी थे। रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया? पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। बेटे क्या सुनकर खुश हुए? बेटे खेत में गड़े हुए धन की बात सुनकर खुश हुए। बेटों ने खेत की खुदाई क्यों आरंभ की? बेटों ने गड़ा हुआ धन पाने के लिए खेत की खुदाई आरंभ की। खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला? खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? हरिनाथ ने चारों भाइयों को खेत में बीज बोने की सलाह दी। किसके बिना कुछ भी नहीं मिल सकता? परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। आगे देखो, किन किन में मित्रता हुई है? तो इसका उत्तर है अर्नोल्ड, क्षमा, तबसुम और विहंग में मित्रता हुई है। अर्नोल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? अर्नोल्ड के घर में उसके दादाजी, माँ, पिताजी और छोटी बहन रहती है। अर्नोल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है? इसका उत्तर है अर्नोल्ड की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। कल किसका जन्मदिन है? तो इसका उत्तर है कल शमा की बहन का जन्मदिन है। हमें किन किन चीज़ों की बचत करनी चाहिए? हमें अन्न, जल, धन और बिजली की बचत करनी चाहिए। अन्न का दुरुपयोग किस प्रकार होता है? भोजन करते समय थाली में अन्न को झूठा छोड़ने से अन्न का दुरुपयोग होता है। हम जल का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं? हम नहाते धोते समय नल को खुला छोड़कर पीने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी लेकर तथा पौधों को अधिक पानी देकर जल का दुरुपयोग करते हैं। बिजली की बचत कैसे हो सकती है? केवल ज़रूरत के समय ही बिजली का उपयोग करने से बिजली की बचत हो सकती है। कागज़ पेंसिल की बचत क्यों करनी चाहिए? पुस्तकों की छपाई, शिक्षण तथा व्यापार आदि में कागज़ बहुत ज़रूरी है। कागज़ और पेंसिल बनाने में पेड़ों की लकड़ी का उपयोग होता है। इनकी बचत करने से पेड़ों की रक्षा होती है, इसलिए कागज़ और पेंसिल की बचत करनी चाहिए।
तो देखो बच्चों, आज हमने रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर लिखो ये प्रश्न प्रकार देखा है। इन प्रश्न को लिखो, इनके उत्तर लिखो और याद करो। ठीक है, ओके।